नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नागपुरी सावधानी व्याकरण का अध्याय 2 को। और अध्याय 2 का ये पार्ट 2 क्लास 2 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण का परंपरा। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परंपरा किसे कहते हैं। परंपरा क्या होता है। परंपरा वो नियम धर्म रीति रिवाज होता है जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, और उसी नियम धर्म के अनुसार हम लोग आज भी जो काम करते हैं उसी को परंपरा कहते हैं। तो उसी तरह से हर भाषा का अपना नियम होता है, व्याकरण का नियम होता है, उसका लिखने का पढ़ने का तरीका होता है, तो उसी को व्याकरण का परंपरा कहा जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि नागपुरी भाषा का जो व्याकरण लिखा गया है पहले से आज तक, जो भी किताब लिखा गया है उस किताब का नाम को जानेंगे, और कौन कौन विद्वान लिखे हैं और कितने ईस्वी में लिखे हैं, वो सारा चीज़ को हम लोग आज का क्लास में जानेंगे। तो देखते हैं नागपुरी भाषा का व्याकरण का परंपरा। संसार का हर भाषा नियम कानून से बंधाल रहेला। संसार का हर भाषा, जो भी भाषा है, उसका नियम है, कानून है, और उसी से वो जुड़ल रहता है, बंधाया रहता है। व्याकरण माने बी जोड़ आ जोड़ करन बराबर। व्याकरण माने बेस से सोचे समझे समझाए होता है। भाषा कर वैज्ञानिक ज्ञान पावे के लिए व्याकरण जरूरी होवेला। भाषा का वैज्ञानिक रूप से ज्ञान पाने के लिए व्याकरण जरूरी होता है। नागपुरी झारखंड कर मुध और संपर्क भाषा है के। नागपुरी झारखंड का मुध मतलब मुख्य और संपर्क भाषा हके। संपर्क भाषा मतलब कि विभिन्न तरह के जो जनजाति लोग रहते हैं वो एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, बात विचार करने के लिए नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी को संपर्क भाषा कहते हैं। तो इस तरह से नागपुरी सभी झारखंड वासियों का मुख्य रूप से संपर्क भाषा है। ये गोटे स्वतंत्र भाषा है कि यह एक स्वतंत्र भाषा है। इकर आपन लोक और शिष्ट साहित्य है। इसका अपना लोक और शिष्ट साहित्य है। हिंदी कर व्याकरण लखे। नागपुरियो व्याकरण सोब से पहले अंग्रेजी में लिखालक। हिंदी का व्याकरण जैसा ही नागपुरी का व्याकरण सबसे पहले अंग्रेजी में लिखा गया। और अभी तक जो व्याकरण किताब लिखा गया है उस सबको हम लोग नीचे एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन विद्वान लोग क्या क्या नाम से व्याकरण को लिखे हैं नागपुरी का। तो पहला व्याकरण किताब है नोट्स ऑन दी गांवरी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। इसको लिखे हैं E.H. व्हिटली। 1896 ईस्वी में लिखे हैं, और इसका लिपि है रोमन लिपि में ये लिखे हैं। नोट्स ऑन दी गांवरी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ये व्याकरण किताब था, और जिसको E.H. व्हिटली ने 1896 ईस्वी में लिखे थे, और इसका लिपि है रोमन। अगला व्याकरण किताब है ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सादानी लैंग्वेज। इसको लिखे हैं कोनार्ड बुकआउट ने, और इसको कौन ईस्वी में लिखे हैं? 1906 ईस्वी में, और इसका लिपि भी रोमन लिपि था और भाषा अंग्रेजी। अगला व्याकरण लिखा गया था नोट्स ऑन द नागपुरिया हिंदी। इसको भी लिखे हैं E.H. व्हिटली ने 1914 ईस्वी में, और भाषा उसका अंग्रेजी था और लिपि रोमन। अगला व्याकरण किताब है लैंग्वेज हैंड बुक सदानी। इसको लिखे हैं फादर हेनरिक फ्लोर, भाषा अंग्रेजी 1931 ईस्वी में, और लिपि क्या है? रोमन लिपि। अगला व्याकरण है ए सिंपल सदानी ग्रामर। इसको लिखे हैं फादर पीटर शांति नौरंगी, 1956 ईस्वी में लिखे हैं, भाषा अंग्रेजी में, और लिपि इसका रोमन। नागपुरी भाषा और साहित्य, इसको लिखे हैं प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह ने, और प्रकाशित हुआ था 1959 में। पंचदश लोक भाषा निबंधवाली में संकलित है ये व्याकरण, और भाषा हिंदी में लिखा गया था, और लिपि देवनागरी। नागपुरिया सादानी बोली का व्याकरण। नागपुरिया सादानी बोली का व्याकरण
इसको लिखे हैं फादर पीटर शांति नौरंगी और इसका प्रकाशन हुआ था 1965 ईस्वी में। भाषा हिंदी में और लिपि देवनागरी लिपि में लिखा गया था। और नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय इसको लिखे हैं पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी ने और इसको कब प्रकाशित किया गया था 1970 ईस्वी में। भाषा हिंदी में और लिपि देवनागरी में। अगला व्याकरण है नागपुरी भाषा, इसको लिखे हैं डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी और इसका प्रकाशित हुआ था 1976 ईस्वी में। भाषा हिंदी में और लिपि देवनागरी में। अगला व्याकरण किताब है नागपुरी सदानी व्याकरण, इसको लिखे हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्र, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और इसको कब लिखा गया है 2010 ईस्वी में और इसका पहला संस्करण भी 2010 ईस्वी में आया है। और इसका भाषा नागपुरी है, नागपुरी भाषा में ही लिखा गया ये किताब है और इसका लिपि देवनागरी है। नागपुरी सदानी व्याकरण ही एक ऐसा किताब है नागपुरी व्याकरण का जो पूरी तरह से नागपुरी भाषा में लिखा गया है और देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी लिखे हैं और इन्होंने जो ये नागपुरिया सादानी बोली व्याकरण और नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, ये दो को जो किताब है इसी को आधार किताब मानकर इस नागपुरी सादानी व्याकरण को लिखा गया है। तो ये तीन गो किताब को नाम को जरूर याद रखेंगे। तो ये तीन किताब का नाम को जरूर से याद रखेंगे। नागपुरी या सदानी बोली का व्याकरण, इसको लिखे हैं फादर पीटर शांति नौरंगी, 1965 ईस्वी में लिखा गया है। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, इसको लिखे हैं पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी और 1970 ईस्वी में लिखा गया। और इन सब का लिपि क्या था, देवनागरी लिपि, और भाषा हिंदी में लिखे थे, हिंदी भाषा में लिखे थे देवनागरी लिपि में। और ये नागपुरी सादानी व्याकरण इसको लिखा गया है डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के अनुसार और 2010 ईस्वी में लिखा गया। और भाषा है नागपुरी और लिपि देवनागरी। तो ये तीनों किताब का नाम को जरूर से याद रखेंगे और इसका लेखक को याद रखेंगे। ई किताब मनक अलावे आदिवासी पत्रिका में 1976-77 ईस्वी में प्रकाशित मनोहर मींज कर लिखल दर पूर्वा व्याकरण मिलेला। ई सब किताब कर अलावे आदिवासी पत्रिका में 1976-77 ईस्वी में प्रकाशित मनोहर मींज का लिखा गया ये किताब है दरपूर्वा व्याकरण मिलता है। इसने संत कुमार पांडे कर रांची एक्सप्रेस 1987 ईस्वी में नागपुरी व्याकरण कर कुछ अंश मिलता है। और डॉक्टर गिरधारी राम गंजूकर नागपुरी सीखू शीर्षक से रांची एक्सप्रेस में व्याकरण से संबंधित सामग्री छपलक। पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा कर हस्त लिखल व्याकरण है। पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा कर हस्त लिखल व्याकरण है। ई सब व्याकरण नागपुरी व्याकरण कर परंपरा के मजबूत करेला। ई सब जो व्याकरण किताब लिखाया गया है अलग अलग विद्वानों के द्वारा, वो व्याकरण का परंपरा को, नागपुरी व्याकरण का परंपरा को मजबूत बनाता है। सार रूप में कहल जाए सकेला कि नागपुरी भाषा में व्याकरण कर पूर्ण और मजबूत परंपरा है। मुदा सोब कर पाछे एगो मूत उद्देश्य भेटाएला जे समय कर हिसाब से जरूरी रहे। ऊपर जो हम लोग सारा विद्वान लोग का व्याकरण पढ़े और परंपरा को पढ़े, उस सब को पढ़ने के बाद कह सकते हैं कि नागपुरी भाषा में व्याकरण कर पूर्ण और मजबूत परंपरा है। व्याकरण का पूर्ण और मजबूत परंपरा है। मुदा लेकिन सबकर पाछे एगो मुख्य उद्देश्य मिलता है जो समय के हिसाब से जरूरी रहे, समय के हिसाब से जरूरी था। कम से कम आधार रूप में इमनक महात्म के केहू कम नहीं कही सकेला। इकर से यह साबित होता है कि नागपुरी जीवंत भाषा रहे, जीवंत भाषा था, है और रही। तबे
इकर में व्याकरण कर इतना पुराना और मजबूत इतिहास भेटाता है। ऊपर जो हम लोग पढ़े और जाने उससे यह साबित होता है कि नागपुरी जीवंत भाषा था, है और रहे, तबे इस व्याकरण का इतना पुराना और मजबूत इतिहास मिलता है। नागपुरी व्याकरण मन से नागपुरी भाषा कर महात्म कर पता चलेला। नागपुरी का जो व्याकरण है उससे नागपुरी भाषा का महत्व पता चलता है। तो इस तरह से नागपुरी का परंपरा बहुत पुराना है। बहुत पहले से व्याकरणकार लोग, विद्वान लोग नागपुरी भाषा के बारे में लिखते आ रहे हैं और अपना अपना विचार से नागपुरी भाषा को विकास करने में सहयोग देते आए हैं। तो इस तरह से नागपुरी भाषा का परंपरा बहुत पुराना है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो का PDF चाहिए, प्रत्येक वीडियो का PDF चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही। मिलते हैं अगले और क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।